हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है ना, फिर हमारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, क्वेश्चन हमारा सेकंड है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो वही स्टार्टिंग देखो हमारी वही रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। हम लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है ना, कि 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कि हमने मान लिया 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर। क्या ये उन्हीं की तरह बड़ा क्वेश्चन है? नहीं, ये छोटा क्वेश्चन है, उससे काफी छोटा क्वेश्चन है। बट याद रखना, पहला क्वेश्चन रट्टा मार लेना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 3 + 2 √5, ठीक है, बी अ रैशनल नंबर हमने मान लिया, दैट इज कैन बी रिटन in the form of P/Q, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, एंड A एंड B जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स है। ये आपको लिखी हुई लाइन है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे काफी है इस बार। ठीक है ना, लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर दैट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि यार ये बताओ भाई, आपने आप P/Q क्यों नहीं लिखते? यहाँ पे P/Q क्यों नहीं लिखते? तो आप P/Q लिख सकते हो, P/Q से भी सॉल्व कर सकते हो A/B। A/B मैं इसलिए लिखता हूँ आपके लिए क्योंकि आपको A/B समझ में जल्दी आता है। बच्चों को AB से जल्दी समझ में आता है, वरना अगर आप यहाँ पे P/Q करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बस ऐसा आ जाएगा 3 + 2 √5 बी रैशनल नंबर। इसका मतलब उसको A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे B नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाला 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप क्या है, A/B लिख सकते हो। और अगर P/Q करना चाहते हो तो P/Q में कर सकते हो, XY से करना चाहते हो तो XY मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कुछ भी। तो मैं इस तरह से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, ये 3 यहाँ प्लस का, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2 √5 इज इक्वल टू A/B माइनस का 3, ये प्लस का वहां जाके माइनस हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 2 √5 यहाँ मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम में B आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा A-3B। ठीक है, अब ये 2 को मैं इधर भेज देता हूं, तो √5 जो है बच जाएगा यहाँ A-3B अपॉन में 2B। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो इतना साथ साथ में। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। यहां तक लिख दिया आपने, यहां तक। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखें तो √5 अभी हमने देखो करा था सॉल्व। √5 हमारा इरेशनल नंबर होता है, और ये वाला पोर्शन जो P/Q की फॉर्म में होता है, ये हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये रैशनल ही है, इरेशनल है। ठीक है, और कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता भाई। रैशनल इरेशनल तो अलग अलग चीजें होती है, तो इरेशनल रैशनल के कभी भी बराबर नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम बोलेंगे वी नो दैट, ठीक है, √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 इज इरेशनल एंड A-3B अपॉन में 2B इज अ रैशनल नंबर। यानी हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल है, और A-3B अपॉन में 2B जो है, इसके होल के अपॉन में 2B जो है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, अ रैशनल नंबर, यहां पे एंड कर सकते हो, एंड, ठीक है, अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है इरेशनल नंबर। चाहे आप इसको सीधा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख लीजिए कि एंड अ इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, किसके, और रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको मैं सही कर ही देता हूं, सीधा लिख लेता हूं आपके लिए। ठीक है ना, इसको बिठा देते हैं यहां से। also a irrational number cannot be equal
टू अ रैशनल नंबर, यानी जो हमारा इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, यहां तक हो गया, नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो हम बोलेंगे आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट या रॉन्ग। ठीक है, जो आपको सही लगे आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, आवर अजम्पशन जो है वॉज इनकरेक्ट, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ध्यान समझ लो क्या करा। देखो सबसे पहले मैंने लेट किया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक लाइन लिखी, वी नो दैट √5 एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारी जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट यानी रॉन्ग हो गई है। ठीक है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये इरेशनल, तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम कर रहे थे वही अप्लाई करते चलेंगे और फटाफट से निकालेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट से हम देखो उसको लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट कर लेते हैं 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद एक जनरल लाइन जो मैं आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद ही हो जाए। ठीक है, दैट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जो p एंड q होंगे वो इंटीजर्स होंगे, ये सब बातें लिखी जाती है। ठीक है ना, तो हम ये तक लिख लेते हैं इसे। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वही 1/√2 इक्वल टू a/b मान रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि पी क्यू से मैंने बताया था आप थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये कर लो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक रत्ती भर दिक्कत नहीं है, बट वो दिखने में अच्छे लगते नहीं है क्योंकि बच्चों को आदत ही ए बी और एक्स वाई की होती है पड़ी हुई। ठीक है ना, इसलिए ए बी से करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये बी चला गया इधर। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये b/√2 हो गया, इधर बच गया a। है ना, अब ये √2 इधर भेज देते हैं तो b a√2 हो जाएगा और इस a को नीचे भेज रहा हूं तो b/a, यहां बच गया √2। करा क्या मैंने, खाली b को ऊपर इसको नीचे और √2 को उधर भेज दिया तो ये आ गया। अब फिर वही चीज जो अपॉन की फॉर्म में होगी, ये आपकी रैशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। तो फिर वही चीज लिखना है, वी नो दैट ठीक है √2 इज इरेशनल एंड b/a इज अ रैशनल नंबर। यहां तक वही चीज है। और देन उसके बाद जो मैंने बताया था इरेशनल नंबर, जो लाइन लिखी थी आप लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, रैशनल नंबर के। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी सेम, मैं इस बार शॉर्टकट मार देता हूं यहाँ पे। इरेशनल नंबर, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता कभी भी रैशनल नंबर के। हैंस आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट या रॉन्ग, जो आप मानना चाहो, इनकरेक्ट। ठीक है, हमारी अजम्पशन गलत थी, इसीलिए 1/√2 ठीक है इज इरेशनल। ठीक है, आवर अजम्पशन जो थी वॉज इनकरेक्ट। ठीक है, इसलिए जो √2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। √2 जो हो जाएगा वो, इसको चाहे तो ऐसे कर लो, हैंस यहां लिख दो, हैंस। ठीक है, आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट एंड हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब अगला करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 7√5 को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो हम बोलेंगे लेट 7√5 ठीक है बी अ रैशनल नंबर। हम 7√5 को रैशनल नंबर मान लेते हैं। दैट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 या a/b, आपको लिखना तो a/b और b नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है ना, देन अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे हम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू, मैं a/b ही लिख रहा हूं।
ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ पी बाई क्यू लिखना चाहो लिख सकते हो, मना नहीं है आपको, ठीक है। पी बाई क्यू लिखो, एक्स वाई लिखो, जो आपका अच्छा लगे वो कर सकते हो। ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देंगे, तो √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7b। यहां तो समझ में आ गया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये तो इरेशनल, √5 इरेशनल होता है और ये हमारा रैशनल है, तो सेम वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है, जो √5 है, √5 वी नो दैट √5 इज इरेशनल, और जो हमारा a अपॉन में 7b है इज अ रैशनल नंबर, and irrational number cannot be equal to rational number, so our assumption was incorrect and hence 7√5 is irrational। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी। बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसी वाले से बनाना है, इसलिए याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना। और देन सेकंड टाइप का क्वेश्चन तो ये रहे आपके, ठीक है ना। अब तीसरा भी कर लेते हैं इसका पार्ट फटाफट से, आप मुझसे पहले करिए, काम करो। अब लास्ट क्वेश्चन देखो उसका, ठीक है ना। लास्ट पार्ट जो है 6 प्लस √2 लिखा है, तो वही सेम लेट कर लेंगे, 6 प्लस √2 बी अ रैशनल नंबर दैट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस √2 को मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। √2 यही रहेगा, ये चला जाएगा a अपॉन में b माइनस 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन में b, ठीक है। एलसीएम लोगे तो a माइनस 6b अपॉन में b आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब सेम वही √2 जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर है, और a माइनस 6b अपॉन में b, a माइनस 6b अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सेम वही लाइन। सो आवर assumption was incorrect, और hence जो 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ये हो गया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला था, √3 आई थिंक और √7, ठीक है। ये इंस्टा आईडी देखो आपके सामने लिखी है, अमित_डिमरी_7। आप यहाँ पे सॉल्यूशन करके भेज सकते हो, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा आपने सही करा है या नहीं किया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन तो था नहीं वैसे। तो अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। पूरे हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।